यदुकुल और यादव वही होते हैं जो कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन से चलते हैं, जो गीता को अध्ययन किए हुए हैं, गीता को इम्प्लीमेंट करते हैं और शास्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, जो विकास राष्ट्रवाद की बात विकासवाद और धर्मवाद के साथ लेकर के चलते हैं। आज मोहन यादव जी को भाजपा ने बनाया है। क्या आरजेडी ने किसी यादवों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया आज तक? अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव और मोहन यादव को कंपेयर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि अब जो बिहार के युवा और बिहार के यादव, जो हमारे गांव में भी कुछ यादव घर हैं, तो ये सारे अब मानसिकता बदल रही है सब लोगों की, और अब मोहन यादव को लोग पसंद कर रहे हैं कि अब वो यादव चाहिए जो स्मार्ट सिटी की बात करे, अब वो यादव चाहिए जो सबको लेकर के चलने की बात करे, अपने परिवारवाद को नहीं बढ़ाए, जो समाजवाद की बात करे, जो राष्ट्रवाद की बात करे, वो वाला यादव चाहिए। ये रंगदारी वाला यादव नहीं। देखिए, एक रंगदारी वाला यादव है, दूसरा सनातन के रक्षक वाला यादव है। आप लालू यादव का नाम लीजिएगा तो लोगों को के नाम पे, जुबान पे उत्तर आएगा कि ये कौन है। लालू यादव का निशान ये है कि चारा चोर, घोटालेबाज, अपराधी चरम सीमा पर थी, लुटेरे चरम सीमा पर थे, ये सारे लोग। और जब मोहन यादव का नाम लेते हैं तो बीजेपी के सबसे कट्टर समर्थक, बीजेपी के वो बैक बेंचर नेता जिनको आज मोदी जी ने ला करके फ्रंट पे रखने का काम किया है। मोहन यादव और लालू यादव में अगर कंपैरिजन की बात हो तो बिहार की जनता और बिहार के यादव समाज और बिहार का यूथ, यादव यूथ जो यूथ है वो सारे मोहन यादव को फॉलो करने वाले लोग हैं, लालू यादव को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। यादव हो तो मोहन यादव जैसा इसीलिए क्योंकि जो देशवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मवाद और विकासवाद की बात करे, ना कि जातिवाद की बात करे, ना जहरवाद की बात करे, ना आतंकवाद की बात करे। शिवम मिश्र। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल है? एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, क्या किसको चुन रहे हैं बिहार के लोग? पिछले 2-2.5 महीने से लगातार मैं बिहार यात्रा में ही हूँ और लगातार हर विधानसभा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी जा करके मैं माहौल देख रहा हूँ। लगभग जो दिख रहा है अभी तक के रुझान में हर जगह एनडीए आगे दिख रही है। और जितने भी बहरूपिये बन कर के आए हैं, वो नई भी पार्टियाँ हो या पिछले जो जंगल राज के राजकुमार हैं, जो लगातार हर घर नौकरी की बात कर रही है या लगातार युवाओं को रोजगार से लेकर के महिलाओं को 2500 देने का वादा कर रहा है, ये सारे लोगों का जो है मैनिफेस्टो मुझे धरातल पर तो बिल्कुल फेल्योर दिख रहा है। और पूरी तरीके से एनडीए मोदीमय और नीतीशमय माहौल है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। नीतीश कुमार जी वापसी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पर। और निश्चिंत रहिए आप, जितने भी लालटेन वाले राजकुमार थे, जो भी उनके निकल रहे थे, उनके घर के लोग आज कह रहे हैं, उनकी देवर भाभी वगैरह जो है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे घर का प्रॉपर्टी लिखवा लिया है लालू यादव। तो जिनके पिताजी ही ऐसे रहे हैं, अभी उनके जो समर्थक लोग गाना में सिंगिंग में आ रहे हैं, जब यादव सरकार बनता हो तो आरजेडी सरकार बनता हो तब यादव रंगदार बनता हो, तो ऐसे ऐसे गाने अश्लील निकाल रहे हैं, वल्गर निकाल रहे हैं कि कट्टा सटा के उठा ले वो घारा से रे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये एक मानसिकता स्पष्ट कर रही है कि ये 90 के दशक वाला जो मानसिकता था वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा बिहार में। वो बिल्कुल वही सूत्रधार। मैं कहता हूँ बिहारी यूथ होने के नाते एट प्रेजेंट अगर एक समय के लिए हम कह भी सकते हैं कि बिहारी यूथ होने के नाते बिहार को एक युवा चेहरा चाहिए, तो वो युवा चेहरा तो नहीं चाहिए ना जिसके पिताजी ने इस देश के, इस बिहार को बंधुआ मजदूर बना दिया। आज वो पलायन रोकने की बात करता है, एक पलायन का मुद्दा जो हर हमेशा ला करके आप इंप्लीमेंट करते रहते हैं। हम कहते हैं अगर बिहार से लोग काम करने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जाता है, वो पलायन है, तो फिर मनोज तिवारी कौन है, फिर पंकज सिंह कौन है, और महाराष्ट्र के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बिहार के विधायक है वो कौन है? अगर बिहार के मजदूर यहाँ से मजदूरी करने बिहार जा रहे हैं तो वो पलायन है, तो फिर बिहार के नेता भी तो पलायन हो गए ना। तो अगर यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश नहीं जाएंगे तो वहाँ के नेता कैसे बन रहे हैं बिहार के? तो आज जो रितेश पांडे बिहार में कह रहा है कि बिहार बदलेंगे हम, जब आपको खुद के जिंदगी बदलने की बारी आई थी आप तो मुंबई भाग गए थे। आज खेसारी लाल आके कह रहा है कि एक मौका हमको दे दीजिए। अगर खेसारी लाल के पिताजी उनको एक मौका बिहार में दिए होते तो आज वो नाच गा करके वो मुंबई तो नहीं जाता। खुद तो बिहार में कभी रहते नहीं हैं, लेकिन बेवकूफ़ बिहार के लोगों को बना रहे हैं। तो आरजेडी वालों को टाइम नहीं मिला, ये किसी को भी टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में यादवों का वर्चस्व होता है। यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं, यूपी में भी यादव का वर्चस्व है, अखिलेश यादव हैं, लेकिन एक और यादव है मोहन यादव। क्या लग रहा है कि बिहार के जो लोग हैं, इन तीनों यादवों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन यादव है? देखिए, यदुकुल और यादव वही होते हैं जो कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन से चलते हैं, जो गीता को अध्ययन किए हुए हैं, गीता को इम्प्लीमेंट करते हैं और शास्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात विकासवाद और धर्मवाद के साथ लेकर के चलते हैं। आज मोहन यादव जी को भाजपा ने बनाया है। क्या आरजेडी ने किसी यादवों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया आज तक? आज सत्ता में वापस नहीं भी आना इनकी मंजूरी है, लेकिन किसी यादव चेहरा को कैंडिडेट बनाना इनकी मंजूरी नहीं है। तो अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव और मोहन यादव को कंपेयर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि
अब जो बिहार के युवा और बिहार के यादव, जो हमारे गांव में भी कुछ यादव घर हैं, तो ये सारे अब मानसिकता बदल रही है सब लोगों की, और अब मोहन यादव को लोग पसंद कर रहे हैं कि अब वो यादव चाहिए जो स्मार्ट सिटी की बात करे, अब वो यादव चाहिए जो सबको लेकर के चलने की बात करे, अपने परिवारवाद को नहीं बढ़ाए, जो समाजवाद की बात करे, जो राष्ट्रवाद की बात करे, वो वाला यादव चाहिए। ये रंगदारी वाला यादव नहीं। देखिए, एक रंगदारी वाला यादव है, दूसरा सनातन के रक्षक वाला यादव है। आप लालू यादव का नाम लीजिएगा तो लोगों को के नाम पे, जुबान पे उत्तर आएगा कि ये कौन है। लालू यादव का निशान ये है कि चारा चोर, घोटालेबाज, अपराधी चरम सीमा पर थी, लुटेरे चरम सीमा पर थे, ये सारे लोग। और जब मोहन यादव का नाम लेते हैं तो बीजेपी के सबसे कट्टर समर्थक, बीजेपी के वो बैक बेंचर नेता जिनको आज मोदी जी ने ला करके फ्रंट पे रखने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से यदुकुल, मैं तो कह रहा हूँ आज टिकट भी तो भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को दिया है बिहार में, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी यादवों को नकार रही है। तो जिस तरीके से बीजेपी वाले यादव होते हैं और भारतीय, देखिए जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, एक तो आरएसएस को गाली दे रहे हैं, और मैं तो अब आरजेडी वालों को तो सीधा सीधी समझाना चाहता हूं कि उनके सुपुत्र तेज प्रताप यादव जो कहते हैं कि मरना पसंद करूंगा लेकिन राजद में जाना पसंद नहीं करूंगा, सोचिए उस घर की गृहस्थी कितनी जो है भ्रष्टाचार में होगी, जिस घर के संतान, उस घर का चिराग ये कहता हो कि हम पिता के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे। वो कहते हैं कि हम गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि हम आरजेडी में समाहित नहीं होंगे, लेकिन हम मरना पसंद करेंगे, हम राजनीतिक में लालसा से नहीं आए हैं। तो हम तो कहते हैं महुआ की जनता को कि अगर कोई, जब से आप देखिए कि ये संस्कार विहीन, चरित्र विहीन, गुंडा और अपराधियों को पालने वाली पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके तहत जब तक तेज प्रताप यादव थे तब तक उनको देखते थे वो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे, हमेशा बयान उल्टा पुल्टा देते थे। लेकिन जब से वो वहाँ से अलग रास्ता उनका हुआ है, तब से वो अभी तो एक शो हुआ था, वो क्या कहते हैं, सुदर्शन न्यूज़ में एकदम रुद्राक्ष माला पहन के गए हैं, गीता का श्लोक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रवाद और विकासवाद तभी संभव है जब लोग एक रूट, अपने रूट को फॉरगेट ना करें। तो मोहन यादव और लालू यादव में अगर कंपैरिजन की बात हो तो बिहार की जनता और बिहार के यादव समाज और बिहार का यूथ, यादव यूथ जो है, जो यूथ है, वो सारे मोहन यादव को फॉलो करने वाले लोग हैं, लालू यादव को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। यादव हो तो मोहन यादव जैसा, यादव हो तो मोहन यादव जैसा इसीलिए क्योंकि जो देशवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मवाद और विकासवाद की बात करे, ना कि जातिवाद की बात करे, ना जहरवाद की बात करे, ना आतंकवाद की बात करे, और ना भ्रष्टाचार की बात करे। ये टोटली चीज़ें चल रही है। जब से सरकार सत्ता में नहीं आई है, तो ऐसे अगर आपको लगता है कि आपका छवि खराब करने के लिए कलाकार आप पर आपको टारगेट करके गाना बना रहा है, तो रोहिणी आचार्य उस कलाकार के पेज पर जाकर के कमेंट क्यों कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे से उसमें फंड कर रहे हैं कि ऐसा गाना गाओ। कर तो रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी बढ़ाना है आरजेडी। आज जो कल दो मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम कर रही थी, तो आप कहते थे कि बीजेपी दो मुख्यमंत्री बना दिए, विजय सिन्हा बना देते हैं, कभी रेखा कुमारी बना देती है, कभी जो है ये क्या है, सम्राट चौधरी बना देते हैं, और आज आप 4 उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सबको लेकर के चलना है। एक तो आपने कर दिया मल्लाह का बेटा, वो मल्लाह का नहीं बेटा है, मल्ला का बेटा रहता तो निषाद समाज उनको समर्थन देता, उनका कोई समर्थन नहीं है। एक शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को भी बनाना चाहता हूं। मैं तो बिहार की जनता से आगाह करना चाहता हूं कि अगर आरजेडी सरकार में वापस आ गई तो ये तो शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को मुख्यमंत्री बना देगा, उप मुख्यमंत्री बना देगा। फिर जो तेजाब कांड को याद करिएगा, फिर तेजस्वी का वो जो समर्थन वाला ओसामा है उनको भी याद कर लीजिएगा। तो टोटली बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार के किसान, जब से आप कहते हैं आज नीतीश कुमार को लोग कुछ भी कह ले, लेकिन नीतीश कुमार जो 2005 से अंधेरे वाले बिहार को उठा करके आज एलईडी वाला बिहार बनाया है, इसमें टोटली योगदान देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। आज अगर माँ बहनें सुरक्षित है, माँ बहनें 5 बजे के बाद चल फिर पाती है, आज बालिका, अगर हमारी बहनें दूर स्कूल जाती है तो ये मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ है। आज अगर महिलाएं पढ़ लिख रही है तो उसमें छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, हर चीज़ों का योगदान है। और लगातार राशन से SC ST OBC समुदाय, आज लोग शराबबंदी को टारगेट कर रहे हैं। आज शराबबंदी का नतीजा जाके उस SC ST OBC समुदाय के लोगों को पूछिए जिनके घर शाम 5 बजे के बाद लोग शराब पी करके आते थे, तमाशा करते थे। मैं मानता हूं कि वो चीज़ें फैल्योर रही है, वो चीज़ें पूरी रूप से लागू नहीं हुई, लेकिन जो उनके पीछे मानसिकता थी कि वो पीते हैं लेकिन लिमिट में रहते हैं, वो कभी भी अलबल नहीं बकते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। पूर्ण बहुमत के साथ NDA वापसी कर रही है बिहार में।
देखिए, अखिलेश यादव ने बयान दिया दिवाली के समय कि जो दिए जल रहे हैं ये फिजूल खर्ची है, तेल लगाना, दिए जलाना फिजूल खर्ची है, उनसे सीखो जो क्रिसमस मनाते हैं कि उजाला कैसे करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो गरीबों से दिया खरीदते हैं, दिवाली बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव पर ये आरोप आज से नहीं लगता है, जब से उनके पिताजी राम मंदिर भक्तों पर गोली चलवाए थे तब से उन पर आरोप लगता है कि ये है। तो जो मुसलमान के श्रेणी में आ रहा है उनको समस्या होगी। उनको राम मंदिर से समस्या थी, उनको आर्टिकल 317 से समस्या थी, उनको ट्रिपल तलाक से समस्या थी, उनको दिए दिवाली से समस्या है, इनको कभी गोबर से गंध आता है। इनको तो कभी से बताइए कि सेपई महोत्सव में करीना कपूर और सलमान खान को बुला करके ठुमके लगवाना वो फिजूल की खर्ची नहीं थी, लेकिन दिवाली में दिया जलाना अगर फिजूल की खर्ची है तो ये भारत की जनता, भारत का 110 करोड़ हिंदू फिजूल की खर्ची करने के लिए तैयार है। सेपई महोत्सव में जाकर के जो है आपके तरह रखा जो है को नचाना, और अमिताभ बच्चन और सलमान खान को नचाने वाले नहीं है। और उनका तो एक मैनिफेस्टो है को खुश करने के लिए, वो बरेली के बाजार को लेकर के भी रोता था। आज 2 दिन पहले क्रिकेट छेड़छाड़ जो हुआ है उनको लेकर के सब कर देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दूसरे देश की महिला आती है और जब पता चला कि उसको जो था वो रेपिस्ट, वो उनका समर्थन नहीं करेगा, उनका समर्थन करेगा फिर सारे सेकुलर गैंग चुप हो जाते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता जग जाहिर है, पूरे देश, पूरे प्रदेश और पूरा भारत इन लोगों के चरित्र को पूरी तरीके से जान रहा है। और बिहार में राहुल गांधी की बात क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो वोट अधिकार यात्रा शुरू किया था, फिर जाकर के उठ के उसका स्विट्जरलैंड में वोट अधिकार यात्रा समाप्त होता है। बिहार में तो कांग्रेस की वो हालत है जो बिहार में एक बीमार कुत्ते का हालत होता है, ना तो उसको इंजेक्शन मिल पा रहा है, ना उसको कोई पालने के लिए तैयार है। बिहार में कांग्रेस की यही स्थिति। चुनाव घोषणा हुई है, राहुल गांधी बिहार के नाम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ना बिहार में दिख रहे हैं। नहीं करेंगे ना, इटली में पैदा हुए व्यक्ति बिहार के मुद्दे पे कैसे बात करेंगे? वो तो इटली के मुद्दे पे बात करेंगे, वो स्विट्जरलैंड के मुद्दे पे बात करेंगे, वो भारत से बाहर उसको बोलिए वो आसिम मुनीर के मुद्दे पर बात करेगा। वो पाकिस्तान के मुद्दे पे ज्यादा बात करता है, कोई राफेल उड़ाते दिखता है कागज का, कोई कुछ, उसको भारत के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। भारत में महंगाई बेरोजगारी थी, बेरोजगारी महंगाई पर कौन बोल रहा है? जो अपना खुद का 25 लीटर का दूध 70 रुपए लीटर में बेच रहा है, उसको महंगाई पे बोलने का अधिकार होना चाहिए, आप खुद समझिए। तो ये सारे लोग हैं। राहुल गांधी तो समझिए कि राहुल गांधी का बिहार में कुछ नहीं, ये 11-13 दिन जो बिहार में ये यात्रा करा, इसको समझ में आ गया कि बिहार में हमारा दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में एक एक जनता लेकर के ढूंढ रहा है, और बिहार में तो राहुल गांधी पहले निकल गया कि चुनाव तक रहेंगे देगा, इसीलिए पहले निकल गया। यहाँ तेजस्वी यादव के मन से कहा गया, एक मुस्लिम नेता है आरजेडी के, उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड बना, कानून बना है वक्फ बोर्ड के ऊपर, जब आरजेडी की सरकार बनेगी इसको फाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल सही बोला है। ये आरजेडी के सरकार बनेंगे तो सिर्फ वक्फ कानून को क्यों फाड़ के फेंकेंगे? ये तो जज को भी इनको पूछे, इनका काम ही यही रहा, इनका इतिहास रहा है। जिस देश में डीएम कलेक्टर के पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाए, जिस प्रदेश में, चंपा विश्वास की कहानी क्यों भूल जाते हैं आप? तो ये तो करवा ही देगा, ये तो लुटवा देगा, ये तो हमको तो कोर्ट बेच के चल जाएगा। जिनके पिताजी चारा बेच लिए गाय का, वो तो देश बिहार बेच के भाग जाएगा, वो तो लंदन, पेरिस, सिंगापुर में ही रहता है। और उन्हीं के मन से एक आरजेडी नेता कहते हैं कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। नहीं, मैं कह रहा हूँ 108 बार संविधान संशोधन अभी तक हो गया है, उसमें से बीजेपी ने कितने संविधान संशोधन किए, ये चीजें आप मुझे बताइए। हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग, हम पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन उन जाहिलों से पूछिए जिनका कभी स्कूल से लेना देना नहीं रहा। पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे लेकिन खुद 9वीं पास नहीं कर पाया। हम ऐसा नहीं कि हम एजुकेशन या लिटरेसी रेट पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, बिहार में कब्जाधारियों को, लुटेरों पर अंकुश लग गया। तो अभी सत्ता में आएगा, फिर जमीन लेगा, नौकरी देगा, फिर लैंड फॉर जॉब स्कीम चलेगा बिहार में। अच्छा, पीएम मोदी जब से 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो बिहार में कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम दिखा है और कितना बिहार के लोग पीएम मोदी से खुश हैं? देखिए, पूरी बिहार की जनता मोदी जी से खुश है, और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से पूरा बिहार, पूरा भारत भगवामय है। और सनातन की संस्कृति जो परंपरा चलती रहती थी, वो वसुदेव कुटुंबकम को अगर कोई किसी ने इम्प्लीमेंट करा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और पूरी तरीके से जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर दंगा हो जाता था, उस प्रदेश में आज खुले मंच से अगर कोई कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और केंद्र सरकार की योजनाएं, मैं केंद्र सरकार की योजनाएं क्यों गिनवाऊं? आप जाकर के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं गिनिए। महिला सम्मान से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना से लेकर के भारत के अंदर जो भी योजना है, आज शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, या छात्रवृत्ति योजना हो, पोशाक राशि हो, जो भी चीजें आई है, सड़क पुल पुलिया देखिए। आज बिहार में, जिस बिहार में एक टाइम टमटम ऑटो चलाकर तक चलना नसीब नहीं होता था 5 बजे के बाद, उस बिहार में मेट्रो दौड़ रहा है। इससे ज्यादा विकास की बात कौन करेगा?